दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 5 दैट इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। ये चैप्टर बड़ा तो काफी है बट बहुत ही सिंपल है, सो स्टूडेंट्स आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर करूंगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है, कंटेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर स्क्वायर्स। स्क्वायर्स क्या है? जैसे मैं 4 का स्क्वायर निकाल रही हूँ, ठीक है। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 की पावर 2, ठीक है। स्क्वायर का क्या मतलब होता है? जिस नंबर का आप स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हो, जैसे 4 का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हो तो 4 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। जिस नंबर का आप स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, जो इसका प्रोडक्ट आएगा वही स्क्वायर होगा 4 का, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। अब फिर परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। देन प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, बहुत सारी प्रॉपर्टीज दी हुई है वो सारे मैं कवर करूंगी। एंड देन शॉर्टकट मेथड फॉर स्क्वायरिंग अ नंबर। स्क्वायरिंग अ नंबर मीन्स नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने का बहुत सारे शॉर्टकट मेथड दिए हुए हैं आपकी बुक में, वो सारे मैं कवर करूंगी। एंड देन टू फाइंड स्क्वायर रूट्स, फिर लास्ट में आपको स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट दिया गया है। स्क्वायर रूट का सिंबल इस तरीके से बनता है, ठीक है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, इसके लिए 2 मेथड दिए गए हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। ये दोनों मेथड हम लोग कवर करेंगे। नाउ व्हाट इज स्क्वायर? The square of a number is the product of the number with the number itself. क्या है डेफिनेशन? फिर से पढ़िए एक बार। The square of a number is the product of the number with the number itself. ठीक है, कह रहा है अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हो, जैसे मैं 4 का स्क्वायर निकाल रही हूं, ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर, जैसे मैं 4 का स्क्वायर निकाल रही हूं, इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मीन्स जिस नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हो उसका प्रोडक्ट करा दो किसके साथ? विद द नंबर इटसेल्फ, उसी नंबर के साथ, ठीक है। सो 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 16। 4 का स्क्वायर कितना आ गया? 16 आ गया। उसी तरीके से अगर आपको 5 का स्क्वायर निकालना है तो आप 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा? 25। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है फॉर अ गिवन नंबर एक्स, अगर कोई नंबर एक्स है, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ एक्स इज, तो अगर आपको स्क्वायर निकालना है एक्स का तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स एंड इज डिनोटेड बाय एक्स स्क्वायर। मैंने एक्स स्क्वायर से डिनोट किया है, इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। ये जनरल है, आप एक्स की जगह यहाँ पे कोई सा भी नंबर लिख सकते हो, उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज मैं x की जगह अगर 16 लिखती हूँ तो 16 का स्क्वायर कितना होगा? 16 इंटू 16। 16 जा तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 जा 6 जा 36, कैरी आया 3, 6 1 जा 6, 6 3 9, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, तो 6 9 6 15, कैरी आया 1, 256 आएगा। कितना आएगा? 256। आप लोग ज्योमेट्री में पढ़े हो स्क्वायर, ये वाला शेप पढ़े हो आप लोग, स्क्वायर है ना। इसका अगर एरिया फाइंड आउट करना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। अगर इसकी साइड 5 दी है, क्या दी है? 5 यूनिट दी है सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी यूनिट मान लीजिए सेंटीमीटर में है, 5 सेंटीमीटर। तो अगर इसका एरिया निकालना होता है तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग करते हो 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 5 जा 25, और सेंटीमीटर क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बेसिकली आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग ये जो साइड दी है इसका स्क्वायर कर रहे हो, है ना। ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब आप लोग इसका स्क्वायर कर रहे हो। ये साइड इंटू साइड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसको हम लोग साइड का स्क्वायर लिख सकते हैं। साइड इंटू साइड मतलब साइड का स्क्वायर, और साइड क्या है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होगा? 25, और सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर।
ठीक है, अभी तक आप लोग इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, अब आप सीधे जो है 5 का स्क्वायर कर दोगे तब भी 25 ही आंसर आएगा। ओके, नाउ परफेक्ट स्क्वायर्स और स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स को ही हम लोग स्क्वायर नंबर्स भी बोलते हैं, दोनों नाम सेम है। ठीक है, सो इसकी डिफिनेशन क्या है? अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और अ स्क्वायर नंबर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है, फिर से एक बार रीड करिए। अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और अ स्क्वायर नंबर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। कोई नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर तब बोल सकते हैं, कोई नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर तब बोल सकते हैं जब वो किसी दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो। ठीक है, क्या मतलब है इसका? जैसे 36 को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये किसी दूसरे नेचुरल नंबर, जैसे 6 कोई दूसरा नेचुरल नंबर है, इसका स्क्वायर होता है ये। ठीक है, तो 36 को हम परफेक्ट स्क्वायर इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये किसी दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी तरीके से 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ये किसी दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है। उसी तरीके से देन 81 को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है। सो दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है कि 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स को लर्न करना है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अगर आप लोगों को 20 तक लर्न है तो आप लोग को ये चैप्टर सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगी। जैसे 81 का आप लोगों ने बता दिया कि ये 9 का स्क्वायर है, तो 81 क्या है? ये सारे क्या है? ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। आप यहां लिख सकते हो 36, 49, 81 आर परफेक्ट स्क्वायर्स और स्क्वायर नंबर्स। समझ में आया क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको आप किसी दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 है ना। 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3। 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, 4 4 जा 16। 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, 5 5 जा 25। 6 का स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6, 6 6 जा 36। 7 का स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7, 7 7 जा 49। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8, 8 8 जा 64। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9, 9 9 जा 81। 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100। 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11, 11 11 जा 121। 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12, 12 12 जा 144। अगर आपको अभी नहीं लगना है तो आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे निकाल सकते हो। 12 इंटू 12 144 आएगा। 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 169। 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 मीन्स 196। 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 दैट इज 225। एंड देन 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16 256। 17 का स्क्वायर 17 इंटू 17 289। 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18 दैट इज 324। 19 का स्क्वायर 19 इंटू 19 361 आएगा। एंड देन 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 400। ठीक है, आपको यहां तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए। 20 तक के स्क्वायर आप लोग लर्न कर लीजिए। अब ये देखिए, ये जो रिजल्ट आया है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। 9 परफेक्ट स्क्वायर है या फिर स्क्वायर नंबर है। 16 परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। 4 एक नेचुरल नंबर है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 16 मिलेगा। ठीक है, तो 16 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। उसी तरीके से 25 परफेक्ट स्क्वायर है। 36 परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों?
क्योंकि आप इसको किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर लिख सकते हो, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिख सकते हो। उसी तरीके से 49 परफेक्ट स्क्वायर है, 64 परफेक्ट स्क्वायर है, 324 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि आप इसको किसी दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिख सकते हो। उसी तरीके से 400 परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर मैंने लिखा है 16 और 17, यहाँ पे 1 2, इसके बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, मीन्स 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। सो अब यहाँ पे देखिए 1 और 4 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे बच गया 2 और 3, 2 और 3, इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलेंगे, ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 2 और 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। अब 1 और 4, 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, इसके बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम इसको किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। इसलिए 2 और 3 क्या है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। उसी तरीके से 4 और 9 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं? तो 4 के बाद 5 बचा है, 6 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है। ये सारे क्या है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। आप इसको लिख लीजिए, ये सब क्या है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, और ये जो है ये सारे 1 4 6 ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर्स। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स है। ठीक है, जितना भी रेड से लिखा है ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है। और इसके बीच में जो भी नंबर छूट गए हैं, जो भी नेचुरल नंबर छूट गए हैं, वो सारे नॉट परफेक्ट स्क्वायर हैं। जैसे 9 और 16 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं? तो 10 11 12 13 14 15 इतने सारे नेचुरल नंबर छूट गए हैं ना, तो ये सारे नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि आप इसको किसी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। इसके बीच में कोई नेचुरल नंबर ही नहीं है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो आप ये जो नंबर छूट गए इसको किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, तो ये सारे नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। उसी तरीके से 16 और 25 के बीच में काफी नंबर छूटे हैं, जैसे 17 18 19 20 21 22 23 24, ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 225 और 256 के बीच में बहुत सारे नंबर छूटे हैं, वो सारे नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ओके, अब यहाँ पर एक नोट गिवन है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में। क्या नोट है? A perfect square number is always expressible as the product of pairs of equal factors. कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो हम उसको प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या कहने का मतलब है इसका? देखिए, फैक्टर्स की बात हो रही है तो फैक्टर्स निकालना आप लोगों को आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम इस नोट को समझेंगे। क्वेश्चन क्या है? इज 225 परफेक्ट स्क्वायर? क्या 225 परफेक्ट स्क्वायर है? इफ सो, अगर है तो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 225। तो आपको ऐसा नंबर बताना है जिसका स्क्वायर 225 है। तो चलिए सबसे पहले हम 225 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। किससे ही कटेगा? 5 से। क्यों? क्योंकि 1 डिजिट इसकी 5 है, तो ये 5 से ही कटेगा। 5 4 जा 20, कैरी आया 2, बन गया 25, 5 5 जा 25, फिर से 5 से कटेगा, 5 9 जा 45 एंड देन 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सारे इसके प्राइम फैक्टर्स मिल चुके हैं। तो 225 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या कह रही थी डिफिनीशन? कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो हम उसको प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स लिख सकते हैं। ये देखिए 5 और 5 इक्वल फैक्टर है ना, तो इसका एक पेयर मिल गया हमें 5 इंटू 5। ठीक है, इसका प्रोडक्ट मिल गया है ना, प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर। तो 5 का इक्वल फैक्टर मिल गया और इसका पेयर मिल गया। इसी तरीके से यहाँ 3 का भी पेयर मिल गया है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि 225 जो है वो
परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हमने इसके फैक्टर देख के ही बता दिया कि 225 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं उनका पेयर हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं। देखिए 5 का भी यहाँ पे एक पेयर है और 3 का भी यहाँ पे एक पेयर है, इसलिए 225 परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं therefore 225 is the परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, रीजन आप जान चुके हो, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर हम इसको एक्सप्रेस कर लिए हैं। 225 इज द परफेक्ट स्क्वायर। फिर क्वेश्चन में पूछा है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो फाइंड द नंबर, आप उस नंबर को फाइंड कीजिए जिसका ये स्क्वायर है 225। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। 5 into 5 into 3 into 3। ठीक है, हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको मैं लिख सकती हूँ 225 को 5 into 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि 5 भी 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, तो 5 into 3 का स्क्वायर दैट इज 15 का स्क्वायर। या फिर आप इसी को लिख सकते हो 5 into 3 15 और 5 into 3 15, तो इसको मैं 15 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। 225 को 15 का स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ। तो आपको वो नंबर बताना था जिसका स्क्वायर है 225, तो आप क्या लिखेंगे? दैट नंबर इज 15। 15 का स्क्वायर ही है ना 225, तो वो नंबर कौन सा है? 15 है, यही आपका आंसर है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। शो दैट 2025 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको शो करना है कि 2025 एक परफेक्ट स्क्वायर है। फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 2025। फिर आपको वो नंबर भी फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर 2025 है। तो चलिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसके सारे फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2025 किसी का भी जैसे कोई परफेक्ट स्क्वायर दिया है, तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका ये स्क्वायर है। उसके लिए हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके सारे फैक्टर्स निकालेंगे। ये किससे कटेगा? 5 से। क्यों? क्योंकि इसके वंस प्लेस पर 5 है। 5 4 जा 20, फिर 1 0, 5 5 जा 25, एंड देन फिर 5 से 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। अब ये 3 से डिविजिबल होगा 81। क्यों? क्योंकि इसके डिजिट्स का सम 8 + 1 9, 9 3 से डिविजिबल है, इसलिए 81 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, कैरी आया 2, बन गया 21, 3 7 जा 21, देन 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। सारे फैक्टर्स हमको मिल गए, तो हम 2025 को क्या लिख सकते हैं? 5 into 5 into 3 into 3 into 3 into 3। क्या आप इसके फैक्टर्स को देख के बता पा रहे हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है ना? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर के फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया है। देखिए यहाँ 5 का भी एक पेयर बन रहा है, 3 का भी एक पेयर बन रहा है, और इस वाले 3 का भी एक पेयर बन रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर के फॉर्म में मैंने एक्सप्रेस कर लिया है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है, और ये हमें पहले से भी क्वेश्चन में गिवन है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका ये स्क्वायर है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस पेयर में से एक 5 निकाल लीजिए, यहां से एक 3 निकाल लीजिए, और यहां से एक 3 निकाल लीजिए। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। जब आप 45 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2025। तो ये किस नंबर का स्क्वायर था? 2025 14 का स्क्वायर था। फाइंड द नंबर, आपको नंबर फाइंड करना था। लिखिए द नंबर इज 45। वो नंबर है 45 जिसका स्क्वायर 2025 होगा। यही आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन गिवन है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। शो दैट 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको शो करना है कि 90 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो चलिए
90 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके 1 डिजिट पे 0 है। तो 2 4 जा 8, कैरी आया 1, बन गया 10, 2 5 जा 10। अब यहाँ एंड में 5 है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 से चेक करते हैं। 5 4 9, इसका डिजिट का सम 9 आ रहा है। 9 3 से डिविजिबल है, सो 45 भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, कैरी आया 1, 3 5 जा 15, फिर से 3 से 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो आप यहाँ जो इसके फैक्टर्स आए हैं, क्या आप उनको देख के बता सकते हो कि 90 परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है? बताइए जरा। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसके जो फैक्टर्स होते हैं, उसके फैक्टर्स को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसके फैक्टर्स आए हैं, क्या हम उसको प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स एक्सप्रेस कर पा रहे हैं? देखिए यहाँ पे तो 3 का पेयर है, 3 इक्वल नंबर है ना, 3 का पेयर बन रहा है, बट 2 का पेयर यहाँ पे नहीं है और 5 का भी पेयर नहीं है। तो 2 और 5 तो अकेला बच गया ना, इसका तो कोई पेयर ही नहीं है। सो इसलिए 90 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आ रहा है? 90 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और यही आपको शो करना था। तो आप लोगों ने शो कर दिया कि यहाँ पे सिर्फ 3 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर नहीं बन रहा है, 5 का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए 90 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, okay, because there is no any pair of 2 and 5। लिखिए, because there is no any pair of 2 and 5। 2 और 5 का यहाँ पे पेयर नहीं है, इसलिए 90 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक क्वेश्चन और गिवन है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 768 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बोल रहा है कि किस छोटे नंबर से 768 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। क्या कहने का मतलब है कि हम 768 को किस छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि वो जो रिजल्ट आए फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो चलिए सबसे पहले हम 768 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अभी 768 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 768 में हम किस छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब 768 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 3 जा 6, कैरी आया 1, बन गया 16, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, फिर से 2 से 2 1 जा 2, कैरी आया 1, बन गया 18, 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4, फिर से 2 से डिवाइड होगा तो 2 9 जा 18, कैरी आया 1, 2 6 जा 12, फिर से 2 से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड देन 2 3 जा 6 एंड देन 3 1 जा 3। तो 768 के सारे प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पे लिखते हैं। 2 इंटू 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 3। कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 3 है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स मिलने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक पेयर बन गया, सेकेंड पेयर, एक पेयर ये और एक पेयर ये, लेकिन 3 का यहाँ पे कोई पेयर नहीं बन रहा है। 3 का यहाँ पे कोई पेयर नहीं है, तो इसका मतलब ये 768 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमें ये क्वेश्चन में भी बोला था कि 768 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बोल रहा था हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, किस छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे देखिए 3 का कोई पेयर नहीं है। अगर यहाँ पे 3 का पेयर होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, बट 3 का पेयर है नहीं,
तो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं? हमें बस वो नंबर बोल रहा था कि ऐसा कौन सा छोटा नंबर है, तो लिखिए द नंबर इज 3 by which 768 is multiplied to get a perfect square. 3 एक ऐसा छोटा नंबर है जिसको अगर हम 768 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज देखना है तो आप देख लीजिए। 768 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूं। 8 3 जा 24, कैरी आया 2। 6 3 जा 18, 18 to 20, कैरी आया 2। 7 3 जा 21, 21 और 2 23। अब ये जो नंबर मिला है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप चाहे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, फिर इसके जो फैक्टर्स होंगे वो पेयर्स में आपको मिलेंगे। बिलीव नहीं होता तो आप लोग देख लीजिए। 2304, इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ। 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर से 2 से 2 5 जा 10, कैरी आया 1, बन गया 15, 2 7 जा 14 एंड 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। फिर से 2 से 2 2 जा 4, कैरी आया 1, बन गया 17, 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16, कैरी आया 1, 2 8 जा 16। फिर से 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखिए हमने इसके सारे फैक्टर्स निकाल लिए। क्या क्या फैक्टर्स हैं? 2 इंटू 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 3 इंटू 3। अब देखिए इसके क्या सारे पेयर्स बन रहे हैं। तो इसका एक पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका। ठीक है, तो सारे का पेयर बन गया। इसका मतलब ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें से एक 2 लेंगे, यहां इस पेयर से एक 2 लेंगे, यहां से एक 2 लेंगे, यहां से एक 2 लेंगे और यहां से एक 3 लेंगे। फिर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये सबका, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। तो फिर हमने यहाँ से एक 2 लिया, एक 2 लिया, एक 2 लिया, एक 2 लिया, एक 3 लिया। बट अभी इसका एक बचा हुआ है, जैसे 2 2 2 3 2 3, ये एक बचा हुआ है तो हमने इसको स्क्वायर कर दिया पूरे का। तो देखिए क्या नंबर है? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। 48 का स्क्वायर है ये। किसका स्क्वायर है? 2304 48 का स्क्वायर है। यही आपका आंसर है। बट क्वेश्चन यहां तक नहीं पूछा था, ये तो हमने एक्स्ट्रा कर दिया है। क्वेश्चन बस ये पूछा था कि हम इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये 768 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 768 में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज परफेक्ट स्क्वायर की आपकी बुक में दी गई हैं। सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे। इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी मैंने लिखा है कि अ नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नंबर अगर 2 या फिर 3 या फिर 7 या फिर 8 पर एंड हो रहा है तो हम उसको पक्के से बोल सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 222, मैं यहीं पे एग्जाम्पल लिख रही हूं। एग्जाम्पल 2372, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम इसको देख के बता सकते हैं, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एंड हो रहा है 2 पर। कोई भी नंबर अगर 2 पर या फिर 3 पर या फिर 7 पर या फिर 8 पर अगर एंड हो रहा है तो ये पक्के से परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसका फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
और देखिए उसी तरीके से 768 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये एंड हो रहा है 8 पर। उसी तरीके से 267 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है एंड 2373 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये एंड हो रहा है 3 पर। समझ में आया? अगर कोई भी नंबर 2 या फिर 3 या फिर 7 या फिर 8 पर एंड हो रहा है तो आप उसको देख के बता सकते हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको उसके फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसको देख के बता सकते हो कि दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है? एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स एंड विद 0, 1, 4, 5, 6 और 9 क्या है? एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, हर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो एंड होगा या तो 0 पे या तो 1 पे या तो 4 पे या तो 5 पे या तो 6 पे या फिर 9 पे। एवरी का मतलब हर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड होगा या तो 0 पे या तो 1 पे या तो 4 पे या तो 5 पे या तो 6 पे या फिर 9 पे। जैसे आप कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लीजिए, जैसे 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 49, देन 8 8 जा 64 परफेक्ट स्क्वायर है ना, देन 9 9 जा 81 परफेक्ट स्क्वायर है, 10 10 जा 100 परफेक्ट स्क्वायर है, 11 11 जा 121, 12 12 जा 144 है ना, 13 13 जा 169। हमने ये सारे परफेक्ट स्क्वायर लिखे हैं। तो देखिए हर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हर एक परफेक्ट स्क्वायर वो या तो 0 पर एंड हो रहा है या तो 1 पे एंड हो रहा है। देखिए 1 पे भी एंड हो रहा है, 0 पे भी एंड हो रहा है, या तो वो 4 पे एंड होगा या तो वो 5 पर एंड होगा। जैसे 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, तो या तो वो 5 पर एंड होगा या तो 6 पे एंड होगा और या फिर 9 पर एंड होगा। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो हमें पता है कि वो या तो 6 पे या तो 0 पे या तो 4 पे या तो 1 पे या तो 5 पे या तो 9 पर ही एंड होगा। इस पर नहीं एंड होगा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2 3 7 8 पे। अगर कोई नंबर 2 3 7 8 पर एंड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और हर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो एंड होगा या तो 0 पे या तो 1 पे या तो 4 पे या तो 5 पे या तो 6 पे या तो 9 पे। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है, अ नंबर एंडिंग विद 0 1 4 5 6 और 9 मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब बोल रहा है कोई भी नंबर अगर 0 पर या फिर 1 पर या फिर 4 पर या फिर 5 पर या फिर 6 या फिर 9 पर एंड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए 31 1 पे एंड हो रहा है, क्या है 31 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर कोई नंबर इन सारे नंबर्स पर एंड हो रहा है तो वो जरूरी नहीं वो परफेक्ट स्क्वायर ही हो, है ना। जैसे मैंने लिख दिया 66, ये 6 पर एंड हो रहा है, क्या 66 परफेक्ट स्क्वायर है? नो। उसी तरीके से मैंने लिख दिया 59, 9 पर एंड हो रहा है तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसी तरीके से 55 5 पर एंड हो रहा है बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसी तरीके से क्या लिख सकती हूं मैं 100 नहीं 110 0 पर एंड हो रहा है तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कोई भी नंबर अगर 0 1 या फिर 4 5 6 या फिर 9 पर एंड हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, बट हम ये कह सकते हैं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो इन नंबर्स पर एंड होगा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो इन नंबर्स पर एंड होगा, लेकिन हर वो नंबर जो 0 1 4 5 6 या फिर 9 पर एंड हो रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आया होगा। सो ये है हमारी पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, इसको आप लिख सकते हो प्रॉपर्टी 1, ठीक है। ये प्रॉपर्टी 1 में मैंने 3 पॉइंट्स लिखाए हैं। अब प्रॉपर्टी 2 पढ़ते हैं। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, अ नंबर एंडिंग विद एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या कह रहा है? जैसे आप 10 का स्क्वायर करते हो तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसी तरीके से अगर आप 100 का स्क्वायर करते हो तो ये होता है 100 into 100 मीन्स 1 लिख के 40, दैट इज 10,000। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है।
उसी तरीके से अगर आप 1000 का स्क्वायर करते हो तो 1000 इंटू 1000 मीन्स 1 लिख के 6 0, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसी तरीके से अगर आप 20 का स्क्वायर करते हो तो 2 2 जा 4 एंड 00, ठीक है। 400 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। देन अगर आप 300 का स्क्वायर करते हो तो ये होता है 300 इंटू 300, 300 इंटू 300, 3 3 जा 9 और कितने 0, 4 0, तो ये 90,000 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अ नंबर एंडिंग विद एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस। अगर कोई नंबर ऑड नंबर ऑफ जीरोस पर एंड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, इसमें 2 नंबर ऑफ जीरोस हैं, कितने 2। इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, 4 नंबर ऑफ जीरोस हैं। इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, 6 नंबर ऑफ जीरोस हैं। इसमें 2 और इसमें 4। तो यहां से आप देख रहे होंगे कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरो पर एंड हो रहा है। कितना, इवन नंबर ऑफ जीरो। इवन नंबर जैसे 2 2 0 है, या फिर 4 0 है, या फिर 6 0 2 0 4 0 है ना, हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरो पर एंड हो रहा है। अगर मैं 1000 बोलूं तो क्या 1000 एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं। इसमें कितने जीरो है, 3 0 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 100 परफेक्ट स्क्वायर है, 10,000 परफेक्ट स्क्वायर है, 1 लिख के 6 0 परफेक्ट स्क्वायर है, 400 परफेक्ट स्क्वायर है, 90,000 परफेक्ट स्क्वायर है, बट 1000 नहीं है क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस है। तो वही यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी है कि कोई भी नंबर अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस पर एंड हो रहा है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 1000 एग्जांपल में आप लिख सकते हैं 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसी तरीके से 2000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 110 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसमें एक सिंगल जीरो है। एंड 3 लिख के 5 0 मैंने लिख दिया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रही है। इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, अगर किसी नंबर को आप 3 से डिवाइड करते हो, लीव्स अ रिमाइंडर 2 और रिमाइंडर 2 बच जाए, देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो आपने नंबर लिया है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर 2 बच जाए तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल मैंने लिखा है 101। 101 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, 11 हो गया, एंड देन 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या बच गया, 2 बच गया, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एंड 125 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 4 जा 12 और यहाँ आ गया 5, 3 1 जा 3, रिमाइंडर क्या बच गया 2। तो 125 को हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसी तरीके से 150 को भी आप चेक करिएगा, 3 से डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर 2 ही आएगा, तो 152 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1244 इसको हम लोग कर लेते हैं। 1244 को 3 से डिवाइड करिए तो 3 4 जा 12 कैंसिल हो गया, देन यहाँ 4 आएगा, 3 1 जा 3, 1 आया एंड देन 14, 3 4 जा 12, फिर से रिमाइंडर क्या बच गया, रिमाइंडर 2 बच गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1244 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये जो प्रॉपर्टी अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इस पर प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, अगर आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हो, लीव्स अ रिमाइंडर 2 और 3, देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हो और आपको रिमाइंडर या तो 2 मिलता है या तो 3 मिलता है, तो पक्के से हम कह सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर कोई नंबर आप 3 से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर 2 मिलता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब यहाँ पे है, अगर कोई नंबर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो और आपको रिमाइंडर या तो 2 मिल रहा है या तो 3 मिल रहा है, तब भी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, जैसे 194 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 187 ये भी नहीं है, 7143 ये भी नहीं है। कैसे, 194 को आप डिवाइड करिए 4 से तो 4 4 जा
16, कितना आया 3 4 34, देन 4 8 जा 32, कितना रिमाइंडर बच गया 2। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 187 को करते हैं 4 से, तो 4 4 जा 16, 16 to 18 27 हो गया, देन 4 6 जा 24, कितना आ गया रिमाइंडर 3। तो 187 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसी तरीके से 7 1 4 3 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 1 जा 4 आया 3, एंड देन यहाँ 1 आया, तो 4 7 जा 28, 3 आया 4, देन 4 8 जा 32, 2 आया 3 लेंगे, तो 4 5 जा 20, क्या आया रिमाइंडर, रिमाइंडर आया 3। तो रिमाइंडर अगर 3 आ रहा है इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अगर आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपको हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा। जैसे 2 एक इवन नंबर है, इसका मैं स्क्वायर कर रही हूं तो हमको 4 मिल रहा है, तो 2 भी इवन नंबर है और 4 भी इवन नंबर है। उसी तरीके से 4 एक इवन नंबर है, 4 का अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो मुझे 16 मिलेगा। 6 एक इवन नंबर है, 6 का स्क्वायर करूंगी तो 6 6 जा 36, 36 एक इवन नंबर है। उसी तरीके से 12 का स्क्वायर करूंगी, 12 एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर कर रही हूँ, 12 12 जा 144 एक इवन नंबर आया। एंड देन 14 का स्क्वायर करूंगी, 14 एक इवन नंबर है, तो 14 का स्क्वायर कितना आता है 196, 196 भी एक इवन नंबर है। उसी तरीके से अगर मैं 10 का स्क्वायर करूंगी, 10 एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर करने पर हमको 100 मिल रहा है, 100 भी एक इवन नंबर है। तो स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कह रही है, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। अगर आप किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपको हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। जैसे 3 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिला 9, 1 एक ऑड नंबर है, 1 का स्क्वायर करोगे क्या मिला 1, 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 25, 25 भी ऑड नंबर है। 7 का स्क्वायर करोगे 7 7 जा 49 भी ऑड नंबर मिल रहा है। 9 का स्क्वायर करोगे 9 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं 9 9 जा 81, 81 भी ऑड नंबर है। 11 का स्क्वायर कर लीजिए, 11 का स्क्वायर कितना आता है 121, तो 11 भी ऑड नंबर और उसका जो आंसर मतलब स्क्वायर करने पे जो हमको रिजल्ट मिला वो भी ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। देन प्रॉपर्टी नंबर 7, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। क्या कहने का मतलब है, अगर आप किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हो, प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करने पर जो रिजल्ट मिलेगा वो उस फ्रैक्शन से छोटा आएगा। क्या कहने का मतलब है इसका, अगर मैं कोई प्रॉपर फ्रैक्शन सपोज 1/2 ले रही हूं, ठीक है, तो अगर मैं 1/2 का स्क्वायर करूंगी, 1/2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ऊपर का स्क्वायर और नीचे का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। हमें क्या मिला, हमें मिला 1/4। 1/2 का स्क्वायर किया तो मिला 1/4। तो ये कह रहा है कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब आप लोग समझते हो, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, मींस न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होती है डिनोमिनेटर की वैल्यू से, जैसे 1/2। तो 1/2 का जब मैं स्क्वायर करूंगी तो जो भी रिजल्ट आएगा वो उससे छोटा आएगा। इसका मतलब ये जो 1/4 आया है ये छोटा है, तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। ये जो रिजल्ट आया स्क्वायर करने पर ये छोटा है। अभी तक आप देखिए जब भी स्क्वायर कर रहे थे तो उसका जो रिजल्ट आ रहा था वो बड़ा आ रहा था। जैसे यहाँ 9 का स्क्वायर, 9 का आपने स्क्वायर किया तो 81 आया, तो इसका रिजल्ट बड़ा आ रहा था, 81 बड़ा आ रहा था, है ना 9 का स्क्वायर करने पर। बट यहाँ पे आप इस नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो जो रिजल्ट आ रहा है वो छोटा आ रहा है। तो ठीक है, ऐसा प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में पॉसिबल है। तो कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर आप स्क्वायर करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो उस फ्रैक्शन से छोटा आएगा।
जैसे 1/2 का मैंने स्क्वायर किया तो जो रिजल्ट आया 1/4, ये 1/2 से छोटा होगा। ओके, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 8, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी कैन राइट n+1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इज इक्वल्स टू n+1 ब्रैकेट में एंड देन प्लस n। ठीक है, अगर कोई नेचुरल नंबर n है सो n+1 का स्क्वायर एंड माइनस n का स्क्वायर ये बराबर होगा n+1 प्लस n के। ये बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी है? a² माइनस b² की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाई है। देखिए n+1 था, इसका स्क्वायर किया एंड देन माइनस n² था, इसको मैंने a बोला और इसको b बोला, तो a² माइनस b² क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा n+1 प्लस n, है ना, एंड दूसरे ब्रैकेट में n+1 माइनस n। ठीक है, फिर से ये हो जाएगा n+1 प्लस n ब्रैकेट क्लोज, एंड यहाँ पे देखिए ये जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये n+1 माइनस n प्लस में है n माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा 1। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ बचा 1 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो यही आएगा, क्या आएगा? n+1 प्लस n, यही आ रहा है। तो मैंने वही यहाँ पे लिखा है कि n+1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर ये इक्वल होगा n+1 प्लस n के। ठीक है, आपको इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट आप ये ध्यान दीजिए कि n+1 और n कहना क्या चाहता है कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होगा। दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर अगर है और आप उसका स्क्वायर करो, जैसे सपोज 31 का स्क्वायर एंड 30 का स्क्वायर, देखिए 30 और 31 दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं। अगर हमें निकालना है 31 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, तो हम इसको, अगर हमें ये फॉर्मूला ना पता होता तो हम इसको कैसे निकालते? हम इसको 31 इंटू 31 करते माइनस 30 इंटू 30 करते, तो ये काफी लेंथी हो जाता। बट हमें फॉर्मूला पता है a² माइनस b² का। क्या होता है फॉर्मूला? एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, तो a प्लस b होगा 31 माइनस 30 एंड दूसरे ब्रैकेट में होगा a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b। या फिर पहले आप प्लस लिखिए बाद में माइनस लिखिए, बात एक ही है ना। अब यहाँ देखिए ये दोनों तो ऐड हो जाएगा, 31 और 30 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 3 3 61, और ये 31 में से 30 गया, यहाँ 1 बचेगा, तो 61 और 1 कितना हो जाएगा? 61। ठीक है, तो 31 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर देखिए हम लोगों ने कितनी इजिली फाइंड आउट कर लिया a² माइनस b² के फॉर्मूले से। ये आपका आंसर है। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट आप ये ध्यान रखिए कि अगर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है और उसके स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन निकालना है, ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी करके आंसर आ जाएगा। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 9, एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार आने वाले ऑड नंबर्स, जैसे 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा? 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा? 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 11 के बाद 13 एंड सो ऑन। ये है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, अब फिर से पढ़ते हैं, एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो उसको सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या कहने का मतलब है? सपोज मैंने लिया यहाँ पे 9 परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? हम इसको कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5। कितनी बार लिखेंगे? ये जिसका स्क्वायर होगा, जैसे ये 3 का स्क्वायर है तो 3 नंबर ऑफ टाइम्स हम यहाँ पे ऑड नंबर लिखेंगे, तो 1 3 एंड
5। इसको आप ऐड करिए, 5 3 8 8 1 9, आ गया कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये? 4 का स्क्वायर है। तो हम इसको सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1। क्या क्या लिखेंगे इसको? 1 + 3 + 5 + 7। कितनी बार लिखेंगे? 4 बार, मीन्स 4 ऑड नंबर लिखेंगे। क्यों 4 ऑड नंबर? क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है। तो हम कितने ऑड नंबर्स लिखेंगे? 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लिखेंगे। 1 3 5 एंड 7, इन सबको सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 आएगा। चाहे आप ऐड करके देख लीजिए, 7 5 12 12 1 13 13 3 16। उसी तरीके से 25 अगर लिखते हैं, 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। तो मैं ये जो परफेक्ट स्क्वायर है 25, इसको मैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म में लिख सकती हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9। कितने ऑड नंबर्स आएंगे? तो 5 ऑड नंबर्स आएंगे। 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम यहां मैंने लिख दिया है। इसको ऐड करने पर 25 आएगा। देखिए 9 1 10, 7 5 12, 10 और 12 22, और 22 और 3 25। उसी तरीके से अगर मैं 121 लिख रही हूँ, 121 ये किसका स्क्वायर होता है? ये 11 का स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ पे 11 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम लिख दूं तो वो 121 के बराबर होगा। जैसे देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। कितने ऑड नंबर्स लिख रहे हैं? 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then 19 and then 21। 11 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म में इसको मैं लिख सकती हूँ 121 को। इन सब को ऐड करने पर आपको 121 मिलेगा। ओके, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 10 पढ़ेंगे। बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स n² and n+1 का स्क्वायर, देयर आर 2 and नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। क्या कहना चाह रहा है ये प्रॉपर्टी? देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर मैंने लिखा है। देखिए 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, इनका स्क्वायर, ठीक है, अगर करूंगी तो ये 9 आएगा और ये 16 आएगा। तो इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं ये फाइंड आउट करना है। देखिए इनके बीच में 10 11 12 13 14 15 ये सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं है? यहां लिखिए 6 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। उसी तरीके से फिर से आप कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लीजिए। सपोज आपने लिया 5 और 6, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 एंड 6 6 जा 36। इसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, 25 के बाद 26 27 28 29 30 है ना, 31 32 33 34 35। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। समझ आ रहा है कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं? आपको कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर, देखिए बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स n² एंड n+1 n का मतलब और n+1 n एंड n+1, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही हुआ ना। अगर आप n = 1 रखोगे तो ये 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। n = 2 रखोगे तो ये 2 + 1 3 हो जाएगा, मीन्स 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हुआ। n = 3 रखोगे तो ये 3 + 1 4 हो जाएगा, मतलब 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो कोई भी अगर कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर आप ले रहे हो जैसे n² और n+1 का स्क्वायर, तो देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो यहाँ पे आपको 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मिलेंगे। अभी तक हम लोगों ने जैसे किया वो हम लोगों ने काउंट करके किया है ना। यहाँ पे हम लोगों ने काउंट करके बताया कि यहाँ पे 6 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं।
और यहाँ पर इनके बीच में 10 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। बट अगर मैं बोलूं कि बताइए 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, तो 14 14 जा 196 एंड 15 15 जा 225। तो 196 से 225 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आप काउंट करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अभी फिलहाल इसको आप काउंट कर सकते हो, बट अगर आपको 1000 का स्क्वायर और 1001 के स्क्वायर के बीच में पूछ ले तब आप उस केस में नहीं काउंट कर पाओगे, क्योंकि नंबर्स काफी बड़े हो जाएंगे। तो हम इस केस में क्या करेंगे, तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे ये कह रहा है अगर कोई दो कॉन्जिक्यूटिव नॉन स्क्वायर नंबर्स n स्क्वायर एंड n+1 के बीच में हमको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है, तो वहां पे हम 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, हम बोल सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जैसे हमने 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर लिखा, तो इसके बीच में हमें फाइंड आउट करना है कि कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। तो हम 2 टाइम्स n का मतलब स्मॉलर नंबर, देखिए n और n+1 है, तो n यहाँ पे स्मॉलर नंबर है, n+1 बड़ा नंबर है, क्योंकि n की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो n+1 की वैल्यू 2 आएगी। तो 2 टाइम्स किसका करना है, 2 टाइम्स स्मॉलर नंबर का करना है। तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर क्या है 3, तो 2 3 जा 6। देखिए यहाँ पे 6 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहे थे कि नहीं, 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहे थे 6। तो हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले से निकाल लिया 2n, फॉर्मूला क्या लगाना है 2n, n यहाँ पे स्मॉलर नंबर है। उसी तरीके से जैसे 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, इसके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, तो क्या करोगे 2 इंटू स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है 5, 2 5 जा 10। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे काउंट भी किया था, 10 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए थे। उसी तरीके से अगर आपको 14 और 15 के बीच में निकालना है कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे, तो आप लोग कर दीजिए 2 इंटू स्मॉलर नंबर, 14 2 जा 28 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आएंगे इनके बीच में। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जब हायर क्लासेस में जाओगे, जैसे 9th में 10th में, तब आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने को मिलेगी। बट अभी आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आइडिया नहीं है, बट मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 नेचुरल नंबर्स p q r, कोई 3 नेचुरल नंबर है p q r are said to form a Pythagorean triplet if p square plus q square is equals to r square। ये कह रहा है कि अगर कोई 3 नेचुरल नंबर p q r है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेगा कब, जब इसमें से किन्हीं दो नंबर के स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर हो तब। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 4 5, ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब यहाँ 3 नंबर की बात होगी। ठीक है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये फॉर्म करेंगे। कैसे फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर दूं, मीन्स इसमें से दो नंबर के स्क्वायर का सम क्या आएगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, कितना आया 25 आया। ये तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा, तो यहाँ 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। देखिए बराबर है कि नहीं, तो 3 का स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। तो ये जो नंबर है 3 4 5, ये क्या है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोल सकते हैं 3 4 5 को। उसी तरीके से अब यहाँ पे लिखा है कि एवरी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर m इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, वी हैव 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या कहने का मतलब है कि ये 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे फॉर एवरी नंबर m इज ग्रेटर देन 1। चलिए जैसे मैं m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखनी है, m की वैल्यू मैं 3 ले लेती हूँ। क्या ले लेती हूँ, 3 ले लेती हूँ। मैंने m की वैल्यू 3 ले ली, तो 2m की वैल्यू क्या आ जाएगी, हो जाएगा 2 इंटू 3, 3 2 जा 6। m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये हो जाएगा m की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1 मीन्स
3 3 जा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 एंड n स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी? तो ये होगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो ये जो नंबर्स आए हैं 6, 8 और 10, 6, 8 और 10, ये नंबर जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। इनको हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे। कैसे? क्योंकि इसमें से दो नंबर के स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। अब तीसरा नंबर वो लार्ज नंबर होगा, ये जो तीसरे नंबर का स्क्वायर होगा ये लार्ज नंबर को करिएगा, और ये जो दोनों छोटे नंबर है ये इस साइड, मीन्स इन दोनों के स्क्वायर का सम, दो स्मॉल नंबर के स्क्वायर के सम तीसरे लार्ज नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर ये बराबर होगा 10 के स्क्वायर के। मैं इसको कह सकती हूं, अब आपको अगर चेक करना है तो चेक कर लीजिए। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा? 6 6 जा 36, 8 8 जा 64। ऐड करिए 6 4 10, कैरी आया 1, 6 1 6 3 9 9 1 10, 100 आया। और इधर है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना आता है? 100 आता है। तो देखिए मैंने वही बात तो यहाँ पे कही कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 100 आ रहा है, यहाँ भी 100 आ रहा है। तो ये जो है ये 6, 8 और 10 ये जो नंबर्स है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। उसी तरीके से बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं। आप यहाँ m की वैल्यू बढ़ाते चले जाइए। जैसे अभी मैंने m इक्वल टू 3 लिया था तो हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिला था 6, 8 और 10। आप m इक्वल टू 4 लेंगे तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे कुछ और नंबर आएगा, यहाँ पे कुछ और नंबर आएगा। तो वो जो 3 नंबर आएंगे वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। उसी तरीके से m इक्वल टू 5, m इक्वल टू 6, m इक्वल टू 7 रख के देखिएगा, आपको हर एक कंडीशन में पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को पाइथागोरियन ट्रिपलेट अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड्स फॉर स्क्वायरिंग अ नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए अब हम लोग कुछ शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, जनरली आप शॉर्टकट मेथड से करते नहीं हो, बट आपकी बुक में गिवन है तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला मेथड है कॉलम मेथड। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो इसमें वही बेसिक फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक कॉलम बनाना है। जैसे आपको 24 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है और 56 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं 24 का स्क्वायर फाइंड आउट करूंगी। यहाँ पे मैं a की जगह a को मैं 2 बोल रही हूँ। ये जो पहला नंबर है ये a है, और जो दूसरा नंबर है उसको मैं b बोल रही हूँ। b इक्वल टू यहाँ पे 4 है। ठीक है, आपको 2 डिजिट का नंबर गिवन है। ये कॉलम मेथड 2 डिजिट के लिए ही एप्लीकेबल है। जैसे 24 में 2 डिजिट है और 56 में भी 2 डिजिट है, तो ये कॉलम मेथड इसमें एप्लीकेबल है। यहाँ पे a जो होगा ये पहला नंबर होगा और b जो होगा वो दूसरा नंबर होगा। तो आप लोग एक कॉलम बना लीजिए। ठीक है, बॉक्स बनाइए, इसमें 3 कॉलम होगा, ये कॉलम और ये कॉलम। 3 कॉलम बना लीजिए आप। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर, और यहाँ पे होगा 2ab। a की जगह 2 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और b की जगह 4 है तो यहाँ 4 का स्क्वायर, और 2ab कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 4। 2 इंटू a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4। 4 4 जा 16, एंड देन 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4। अब इसमें करना क्या है, ये जो 16 का 6 है इसको यहाँ पे रहने देना है, और जो 1 है इसको इधर ले आना है, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे +1 करना है। ठीक है, ये जो 1 आया इधर ऐड कर दीजिए, 6 1 7 एंड यहाँ पे 1। अब 17 आया, 17 का 7 यहाँ पे रहेगा, और जो 1 है इसको इस साइड भेजेंगे। तो यहाँ 4 था, 4 में 1 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया? 5। ठीक है, तो यहाँ का अब यहाँ लिख देंगे। तो 24 का स्क्वायर कितना आया? ये आया 576। दिस इज योर आंसर बाय कॉलम मेथड। अब सेकंड को भी सॉल्व करते हैं, 56 को। सेकंड है 56 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू होगी 5 और b की वैल्यू होगी 6, है ना। चलिए टेबल बनाइए।
टेबल में 3 कॉलम रहेगा, इधर ए स्क्वायर, इस साइड ए स्क्वायर रहेगा, इस साइड बी स्क्वायर और बीच में 2ab है ना। सो दिस इज ए स्क्वायर, बी स्क्वायर एंड इधर 2ab। कैसे करेंगे? ए स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू बी। 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 32 जा 60 एंड 5 5 जा 25। अब इधर से यहां पे हम लोग 6 को रहने देंगे, 3 को इस साइड ले आएंगे, इधर +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 63। फिर यहाँ पे 3 को रहने देंगे, 6 को इस साइड ले आएंगे तो इधर हो जाएगा प्लस का 6। 6 5 11, कैरी आया 1 2 1 3। ठीक है, अब इधर जो नंबर आया वो पूरा रहेगा 31, क्योंकि और तो कुछ है नहीं कि और आगे शिफ्ट करते जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3136। 56 का स्क्वायर कितना आ गया 3136। दिस इज योर आंसर। नाउ सेकेंड मेथड इज डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड में आप 2 डिजिट के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो, 3 डिजिट के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो, 4 डिजिट के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो। जितनी बड़ी डिजिट हो आप उतने के लिए फाइंड आउट कर सकते हो, बट ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। बट मैं आपको 2 डिजिट और 3 डिजिट के लिए यहाँ पे समझा दे रही हूँ कि कैसे डायगोनल मेथड एप्लीकेबल होता है। जैसे है यहाँ पे फाइंड द स्क्वायर ऑफ 56 बाय डायगोनल मेथड। आपको 56 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है डायगोनल मेथड से। तो यहाँ पे 2 डिजिट है, अगर 2 डिजिट नंबर गिवन है तो आपको यहाँ पे 4 स्क्वायर्स, 4 इक्वल स्क्वायर्स बनाने होंगे। 4 इक्वल स्क्वायर्स कैसे बनेंगे ये देखिए, यहां सेंटर में बनाती हूं, ये रहा मेरा बड़ा स्क्वायर। अब मैं इसको 4 इक्वल स्क्वायर में डिवाइड करूंगी, बन गया 4 स्क्वायर। अब फिर इसको इसका डायगोनल बनाना है। इसका डायगोनल बना लिया, इसका बना लिया, ठीक है, और इसका बना लिया। अब आपको निकालना है 56 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिखिए 5 6, यहाँ पे भी लिखिए 5 6। सबसे पहले आपको 5 और 5 को मल्टीप्लाई कराना है, देन 5 को 6 से, फिर 6 को 5 से और 6 को 6 से। तो पहले 5 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 5 जा 25, 2 और 5, ठीक है। देन 5 6 जा 30 एंड देन 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। कर लिया हम लोगों ने मल्टीप्लाई। अब इसको डायगोनली ऐड करना है। जैसे यहाँ पे डायगोनल देखिए, ये डायगोनली है ना, डायगोनली ऐड करेंगे तो यहाँ सिर्फ 6 है, सिर्फ 6 आएगा। इसको डायगोनली ऐड करिए तो यहाँ पे 3 है, 3 आएगा। इसको डायगोनली ऐड करिए, कितना आएगा 5 3 8 8 3 11, ठीक है। 11 में 2 डिजिट आ गया तो इसका सिर्फ यहाँ पे 1 डिजिट रखना है और 1 डिजिट ऊपर भेजना है। कहाँ पे? यहाँ पे। इसको डायगोनली ऐड करिए, यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा और इसका 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये वाला 3, ये वाला 1, ये वाला 3, ये वाला 6, यही 56 के स्क्वायर का आंसर हो जाएगा। तो 56 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3136। समझ में आया? एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज 86 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे डायगोनल मेथड से। तो सबसे पहले ये 2 डिजिट है, इसका मतलब आपको यहाँ पे 4 इक्वल स्क्वायर बनाना है। चलिए बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया 4 इक्वल स्क्वायर, है ना। अब इसके डायगोनल्स बना लीजिए। डायगोनल बना लिया मैंने, ठीक। अब 86 का निकालना है। यहाँ पे लिखिए 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 8 जा 64, देन 8 6 जा 48, 6 8 जा 48 एंड 6 6 जा 36। अब इसको डायगोनली ऐड करना है। तो यहाँ पे डायगोनली ऐड करेंगे तो यहाँ सिर्फ 6 आएगा, क्योंकि सिंगल डिजिट है तो सिर्फ 6। इसको ऐड करेंगे डायगोनली तो 8 8 16, 16 3 19, 19 में 2 डिजिट है, सिर्फ यहाँ पे 1 डिजिट रखनी है। जैसे 6 में सिर्फ 1 ही डिजिट थी तो 6 ही रहेगा। अब यहाँ 19 में 2 डिजिट है तो यहाँ पे सिर्फ 9 रखेंगे, 1 को आगे भेज देंगे। आगे कहाँ पे? यहाँ पे। इसको डायगोनली ऐड करिए, 4 3 जा 12, 12 आएगा ना। 12 में 1 को ऐड कर देंगे, ये वाला 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये कितना आएगा 13,
13 का 3 यहाँ पे रखेंगे, 1 को आगे भेजेंगे। ये 6 है तो सिर्फ 6 आएगा, ये 1 इसके पास जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा कितना, 6 1 7। तो यहाँ का 7, यहाँ का 3, यहाँ का 9 और यहाँ का 6, यही इसका आंसर होगा। 86 का स्क्वायर कितना आएगा, 7396। दिस इज द आंसर। अब मैंने यहाँ पे 3 डिजिट नंबर लिया है, डायगोनल मेथड से आपको इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 125 बाय डायगोनल मेथड। अभी तक मैंने 2 डिजिट नंबर लिया था, अब मैं 3 डिजिट नंबर ली हूँ। 2 डिजिट नंबर में हम लोग 4 इक्वल स्क्वायर बनाते थे, 3 डिजिट नंबर में हम लोग 9 स्क्वायर्स बनाएंगे। कितने, 9 स्क्वायर्स। तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले एक बड़ा सा स्क्वायर बनाएंगे, ये रहा बड़ा सा स्क्वायर, एंड देन इसको 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये एकदम इक्वल स्क्वायर बनाना है। मेरे पास पेंसिल और स्केल तो है नहीं कि मैं नाप के बनाऊं, बट आप लोग जरूर इक्वल बनाइएगा। ये देखिए 9 स्क्वायर बना लिया। अब इसके डायगोनल्स बनाने हैं, तो इसका डायगोनल ये हो गया, देन इसका डायगोनल बना लिया, एंड देन इसका डायगोनल बना लिया, एंड देन यहाँ पे और यहाँ पे एक डायगोनल बना दिया। ठीक है, अब आपको 125 का निकालना है, तो यहाँ पे आप लिखिए 1 2 5 एंड 1 2 5। जैसे आप लोग 2 डिजिट में करते थे वैसे 3 डिजिट में भी करेंगे। 1 और 1 का पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 1 और 2 का, 1 और 5 का, देन 2 1 2 2 2 5 का, देन 5 1 5 2 5 5 का। तो पहले 1 1 जा 1, 1 इंटू 1 जब आप करोगे तो ये 1 आएगा। 1 को हम लोग 0 1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डायगोनल में 2 पार्ट है, 2 डिजिट होनी चाहिए, तो 1 में सिर्फ एक ही डिजिट है, तो हम लोग इसको 0 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 1, 1 1 जा 1, देन 1 2 जा 2, फिर से एक डिजिट है तो हम लोग इसको 0 2 लिख सकते हैं। 1 5 जा 5, 5 को हम लोग 0 5 लिख सकते हैं। देन 2 1 जा 2, तो यहाँ 0 2, 2 2 जा 4 मीन्स 0 4, एंड 2 5 जा 10, 10 में 2 डिजिट आ गई तो 1 0, ठीक है। देन 5 1 जा 5 0 5, 5 2 जा 10 1 0 10, एंड 5 5 जा 25। अब आपको इसको डायगोनली ऐड करना है, यहाँ से 5 है तो ये सिर्फ 5 रहेगा, ये डिजिट लेनी है आपको। देन उसके बाद 2 + 0 + 0 कितना आएगा 2, ये डिजिट, एंड देन इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 5 5 10, 10 4 14 15 और 16। 16 में 2 डिजिट सिर्फ आपको 6 लेना है, 1 को आगे भेजना है, ठीक है, 1 आगे जाएगा। अब इसको डायगोनली ऐड करिए, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 2 4, 4 में 1 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 5, 5 आपको लेना है। एंड देन उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से सिर्फ 1 आएगा, और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से सिर्फ 0 आएगा। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 125 के स्क्वायर का, यहाँ से 0, देन यहाँ से 1, एंड देन 5, फिर उसके बाद 6, एंड देन 2, एंड देन 5। 0 का कोई मतलब होता नहीं, 0 को हटा दीजिए, तो आंसर क्या आया 15625, ये 125 का स्क्वायर होगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग थर्ड मेथड पढ़ेंगे किसी भी नंबर के स्क्वायर के लिए। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड है जो कि बहुत बेस्ट मेथड है। इसमें आप क्या करोगे, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे और आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर पता चल जाएगा। जैसे आपको 103 का स्क्वायर निकालना है तो आप इसको 2 नंबर के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, और कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करो कि पहला नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना इजी हो। जैसे इसको मैं लिख सकती हूँ 100 + 3 लिख सकती हूँ, और 100 का स्क्वायर फाइंड आउट करना बहुत इजी है ना। तो इसको लिख सकती हूँ 100 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2 × 100 × 3, a² + b² + 2ab का फॉर्मूला लगा दिया। अब ये क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000, एंड देन 3 3 जा 9, एंड 3 2 जा 6, 600 जा 600। अब सबको ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9 0 6 एंड 0 1। दिस इज द आंसर। कितना सिंपल था फाइंड आउट करना, है ना। उसी तरीके से अगर आपको 205 का स्क्वायर
स्क्वायर निकालना है, यही फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसको मैं लिख सकती हूँ 200 + 5 का होल स्क्वायर। फाइंड आउट कर लेंगे आप लोग a² + b² के फॉर्मूले से। एक और मैं बता रही हूँ, अगर 97 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तब कैसे फाइंड आउट करेंगे? तब भी इसको मैं a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करूंगी। कैसे? इसको मैं 100 - 3 लिख सकती हूँ कि नहीं? 100 - 3 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। यहाँ पे ये इस फॉर्मूले पे भी बेस्ड है। a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² एंड लिख देती हूँ -2ab। इस फॉर्मूले पे भी बेस्ड आप निकाल सकते हो किसी भी नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ पे 100 - 3 का स्क्वायर लिखा, ये हो जाएगा a² + b² -2 × 100 × 3। ठीक है, 100 का स्क्वायर 10,000 + 3 3 जा 9 -600। ठीक है, कितना आएगा? तो ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10,009 - 600। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 10,009 - 600। 9 में से 0 गया 9, 0 में से 0 गया 0 एंड देन कैरी मतलब कैरी लाएंगे, यहाँ 10 बनेगा। 10 में से 6 गया 4 एंड यहाँ बचा 9। तो क्या आंसर आ गया इसका? इसका आंसर आ गया 9409। दिस इज द आंसर। ओके, तो आई होप आप लोगों को स्क्वायर फाइंड आउट करना इस मेथड से और इस मेथड से समझ आ गया होगा। नाउ अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स। तो इसकी क्या डेफिनेशन है? सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स x एज अ प्रोडक्ट। क्या कह रहा है? इसका क्या मतलब है? किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट वो नंबर होता है जिसको मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वो नंबर मिले जिसका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट वो नंबर होता है जिसको मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वो नंबर मिल जाए जिसका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें 25 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, सो इसका आंसर क्या होगा? 5। क्यों? क्योंकि अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जिसका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 5। उसी तरीके से 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 6। क्यों? क्योंकि अगर मैं 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें वो नंबर मिलेगा जिसका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज 36 का। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 6। इसको हम लोग निकालते कैसे हैं? तो आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे √196 का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग प्राइम फैक्टर, इसके दो मेथड है फाइंड आउट करने के। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीजन मेथड। हम दोनों मेथड पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं 196 का आपको एक प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सिखा देती हूँ। 196 को कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइज? तो पहले 2 से कटेगा ये, तो 2 9 जा 18, कैरी आया 1, 2 8 जा 16, देन 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब 7 से कटेगा, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे। ठीक है, इसका एक 2 आप ले लेंगे और इसका एक 7 ले लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 7 कितना आ जाएगा? 14। यही आपका आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप 14 को अगर 14 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो नंबर मिलेगा जिसका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हो। मींस 14 14 जा 196 होता है, तो 196 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 14 होगा। समझ में आया? आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। जो 196 है इसको क्या मैं 14 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो 2 और 7 का 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इसका मतलब 14 का स्क्वायर। तो मैं 196 को 14 का स्क्वायर लिख सकती हूँ कि नहीं? इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाता है तो आंसर क्या आएगा? 14 आएगा। इसका मतलब √196 की वैल्यू कितनी आएगी? 14 आएगी। समझ में आया? अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके दो मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड
पढ़ाने चल रही हूँ, ठीक है। फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप लोगों को पता है, जैसे 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि आप इसको किसी नंबर और उसी नंबर के खुद के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, 6 × 6 लिख सकते हो ना। उसी तरीके से 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो मैंने ये जो नंबर लिया है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। 2304 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। किससे डिविजिबल है ये नंबर? 2 से। क्यों? क्योंकि इसके एंड में 4 है। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर से ये 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12। फिर से 2 से 2, 2 जा 4, 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मैंने कब बताया था? जब इसके इक्वल पेयर्स बने, मतलब इक्वल पेयर्स ऑफ फैक्टर हो। जैसे यहाँ पे देखिए सबके पेयर्स बन रहे हैं ना, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैंने ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा भी है ना। अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो ये होगा 2304 इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकती हूं, कहां पे लिखूं? इस साइड लिखती हूं नीचे। ये इज इक्वल्स टू होगा अंडर रूट 2 इंटू 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 3 इंटू 3। अब यहां से ये जो हर एक पेयर्स है इसमें से एक एक बाहर आ जाएगा। यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2 एंड देन यहां से 2 एंड देन यहां से 3। इन सब का मल्टीप्लाई करा दीजिए, यही आपका आंसर होगा। तो क्या है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो इसका मतलब अंडर रूट 2304 को हम लोग लिख सकते हैं 48। ठीक है, समझ में आया? ये हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, मैंने बताया अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो, जैसे 14 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? 14 आएगा। उसी तरीके से ये जो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 ये सब लिखा था, तो ये था बेसिकली अंडर रूट 2 स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू 2 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ, फिर से 2 इंटू 2 को 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ, फिर से 2 इंटू 2 को 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ, फिर से 2 इंटू 2 को 2 स्क्वायर एंड 3 इंटू 3 को 3 स्क्वायर लिख सकती हूँ। सबका स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर है ना? है कि नहीं है भाई? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, 4 बार 2 है, एक बार और होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48 का स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? 48। तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया है कि यहाँ से एक एक नंबर आप ले लेंगे हर एक पेयर से, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। समझ में आया? ये पूरे के स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो सिर्फ ये सिंगल सिंगल नंबर ही बचेगा, इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए, यही आंसर आएगा। होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड मेथड इज डिवीजन मेथड। अब हम लोग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना सीखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोगों ने सीख लिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सारे फैक्टर्स को निकालते हैं, फिर उनमें से जो सेम नंबर्स होते हैं, मींस हर एक पेयर से एक एक नंबर को बाहर निकालते हैं और उस नंबर का मल्टीप्लाई करा देते हैं, वही आंसर होता है। अब हम लोग डिवीजन मेथड से देखेंगे कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। हम लोग यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर आप लोगों को पता है, जैसे 36 परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसको हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 49 परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसको हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं अब डिवीजन मेथड से। ठीक है, जैसे 144, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं 144। इसमें हम लोग पेयर्स बनाते हैं, ऊपर बार प्लेस करते हैं। कहां से? राइट मोस्ट साइड से। राइट मोस्ट साइड से हम लोग एक बार लगाएंगे 2 डिजिट पे, मीन्स ये 2 नंबर है 44, इस पे एक बार लगा दिया और फिर बचा एक नंबर, इस पे एक बार लगा दिया। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे एक नंबर लिखेंगे और ऐसा नंबर लिखेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर इस नंबर से छोटा है या फिर इस नंबर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 जा 1, ठीक है, 1 1 जा 1 किया, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे +1 करेंगे, जिस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई कराया है उतना ही हम लोग ऐड भी करेंगे, +1 ऐड किया, यहाँ पे हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे 44 आ जाएगा। अब 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ और यहाँ का नंबर सेम होगा और हमें 44 लाना है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख रही हूँ, यहाँ पे 2 लिख रही हूँ, तो इस 2 का 22 से मल्टीप्लाई होगा, इस 2 का 22 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ का 2 22 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो ऊपर आया 12, यही इसका आंसर होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू कितना होगा, 12 होगा, है ना। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 का स्क्वायर रूट 12 होगा। अब नाउ हम लोग 2704 का देखते हैं। 2704 पेयर बनाएंगे राइट मोस्ट साइड से 2 नंबर पे। ठीक है, बना लिया पेयर। अब हम यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखेंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट 27 या 27 से छोटा होना चाहिए। जैसे 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 27 से छोटा है ना। अगर 6 6 जा करेंगे तो 36 हो जाएगा, 27 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें बड़ा नहीं लेना, हम करेंगे 5 5 जा 25। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 27 में से 25 गया 2 और यहाँ +5 ऐड करेंगे, 5 5 मिलके 10 बन गया। और यहाँ ये वाला नंबर लिख लेंगे 04। ये पूरा पेयर से उतरता है, ये जो मैंने यहाँ पे बार प्लेस किया है, बार का मतलब ये पेयर, ये नंबर का पेयर, ये पूरा पेयर उतरता है यहाँ पे 04। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर होगा वही नंबर यहाँ पे भी होगा। कोई ऐसा नंबर बताइए कि यहाँ पे नंबर सेम हो और इसका पूरे का मल्टीप्लाई इस नंबर से करने पर 204 आए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 2 लिखूं, यहाँ 2 लिखूं, तो 2 2 जा 4, 2 0 जा 0 एंड 2 1 जा 2, कैंसिल आउट हो गया। मैंने कैसे यहाँ पे 2 लिखा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 4 लाना था, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर ही 4 आता है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। 2 2 जा 4 एंड देन 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, तो इसका आंसर क्या आ गया, 52। स्क्वायर रूट ऑफ 2704 इज इक्वल टू 52। अब इसका भी फाइंड आउट कर लेते हैं 10201 का डिवीजन मेथड से। ठीक है, सबसे पहले पेयर बनाएंगे। पेयर हम लोग ऐसे बनाते हैं राइट मोस्ट साइड से, 1 बार लगाया, 2 बार एंड यहाँ पे 3 बार लगा है। कितने बार, 3 बार। अब यहाँ पे हमको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो 1 या फिर 1 से छोटा हो, तो 1 1 जा 1, ठीक है, 1 1 जा 1 गया, 1 से 1 माइनस करिए, कैंसिल हो गया, यहाँ +1 करेंगे, 1 1 2 हो गया। अब ये पेयर यहाँ पे उतरेगा 0 2, 0 2 का मतलब 2 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें तो वो 0 2 या फिर 0 2 से छोटा है। तो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से। 20 0 जा, देखो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 जा 0 एंड 0 2 जा 0 मीन्स 20 0 जा 0। फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 2 में से 0 गया 2। अब ये पेयर उतर जाएगा 0 1 यहाँ पे, और यहाँ हम लोग क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे, तो 20 + 0 20 ही होगा। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लिखे कि 201 आ जाए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, तो 1 लिखेंगे। 1 1 जा 1, 1 0 जा 0 एंड 1 2 जा 2, कट गया। ये 101 इसका आंसर आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 10201 इज इक्वल्स टू 101। दिस इज द आंसर। तो आई होप आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड दोनों समझ में आया होगा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 432 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर।
ठीक है, बोल रहा है कि 432 में ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड कर दे कि हमको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। फिर जब आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए तो आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिए। क्या कहने का मतलब है, सबसे पहले ये आपको एक नंबर दिया है, इसमें मैं क्या डिवाइड कर दूं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो सबसे पहले हम 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, देन 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, देन 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 एंड देन 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 से अब कटेगा, 3 9 जा 27 एंड देन 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 432 को हम किस फैक्टर्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ इक्वल फैक्टर का पेयर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स अगर हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर आपको मिल रहा है। यहाँ पे एक पेयर मिला, एक पेयर यहाँ पे मिला, एक पेयर 3 का मिला, लेकिन ये 3 बच गया, इसका कोई पेयर नहीं है। इसका मतलब ये 432 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और ये हमें क्वेश्चन में भी गिवन था कि ये 432 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको हम किस नंबर से डिवाइड कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है, अगर हम इसे 3 से डिवाइड कर दें, अगर इसको 3 से डिवाइड कर दें तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा इतना नंबर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों, इसके पास प्रोडक्ट ऑफ इक्वल पेयर्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स हैं। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा था ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 432 मस्ट बी डिवाइडेड। तो यहाँ पे लिखिए 432 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 to get a perfect square, to get a perfect square। अगर मैं 432 को 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। चलिए मैं इसको 3 से डिवाइड कर दे रही हूं, क्योंकि आपको फाइंड करना है कि आल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। फिर जो आपको 3 से डिवाइड करके जो परफेक्ट स्क्वायर मिला है, आपको उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको मैं 3 से डिवाइड कर रही हूं। तो यहाँ पे क्या था, 432 इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये था ना, इसका पेयर बन रहा है, इसका नहीं बन रहा था, तो हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 432 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ इसके जितने फैक्टर्स हैं, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 3, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा आंसर, इसका आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72 एंड 72 2 जा 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। कितना आ गया, 144। अब ये जो नंबर मिला है ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर हम लोगों ने इसको लिख रखा है। ठीक है, तो ये 144 परफेक्ट स्क्वायर है। अब आपको जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला है उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का 2 मेथड आप लोगों ने सीखा है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक डिवीजन मेथड। तो आपको जिससे मन करे उससे सॉल्व कर लीजिए। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करते हैं। 2 से डिविजिबल है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड देन 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें अंडर रूट 144 चाहिए, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 144 चाहिए। तो ये क्या होगा, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सारे फैक्टर्स मैंने लिख लिए। अब इसका पेयर यहाँ पे जो बना है इसमें से एक एक नंबर बाहर निकाल लीजिए। तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3।
तो कितना आंसर आएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144। यही आपका आंसर है। नाउ लास्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर इन डेसिमल फॉर्म। कोई भी नंबर अगर डेसिमल फॉर्म में दिया है उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे ये पढ़ेंगे हम लोग। ये लास्ट टॉपिक है, बस यही पढ़ा लू, क्लास खत्म। ठीक है। सो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो और डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो। अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालूं, दोनों बता देती हूं। अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालूं, जैसे मुझे निकालना है 27.04 का स्क्वायर रूट, तो सबसे पहले आप इस डेसिमल को हटाइए। डेसिमल को हटाने के लिए आप क्या करोगे, आप पढ़ चुके हो इसको फ्रैक्शन एंड डेसिमल में कि आप इसको लिख सकते हो 2704 डिवाइड बाय 100। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल जो था वो लेफ्ट साइड 2 डिजिट पे था, तो ये डेसिमल जब हटेगा तो ये डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि आप 2704 का स्क्वायर रूट निकाल लो और डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर रूट निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। 2704 का निकालते हैं। चलिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, एंड देन 2 से 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। 169 किससे कटेगा? तो ये 9 एंड 6 1 7, ये 13 का स्क्वायर है, 13 की टेबल में आएगा। 13 1 जा 13 एंड कैरी आया 3 बन गया 39, 13 3 जा 39 एंड फिर से 13 से कटेगा 13 1 जा 13। तो 2704 का स्क्वायर रूट हम लोगों को पता चल गया है। क्या? इससे एक 2 बाहर आ जाएगा और इससे एक 2 और 13 से एक 2 बाहर आ जाएगा। इन तीनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा, सॉरी ये 13 है ना, इन दोनों 13 में से एक 13 बाहर आएगा, तो इनका सबका मल्टीप्लाई करा दीजिए। 13 2 जा 26 एंड 26 2 जा 6 2 जा 12, कैरी आया 1, 2 2 जा 4 8 5, 52। तो 2704 का स्क्वायर रूट आ गया 52 और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है तो ये तो आप लोग को पता ही है। 100 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लीजिए। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। यहां से एक 5 निकलेगा और यहां से एक 2 निकलेगा, तो 2 5 जा 10। समझ में आ रहा है? 100 का भी स्क्वायर रूट निकाल लिया, 2704 का भी स्क्वायर रूट निकाल लिया। अब 52 डिवाइड बाई 10 कितना होगा? 5.2। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? ये तो हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया। अगर इसको हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से या फिर डिवीजन मेथड से करना है तो कैसे करेंगे? चलिए उससे भी सॉल्व करते हैं इसको डिवीजन मेथड से। जैसे लिखा है 27.04, डिवीजन मेथड में हम लोग पेयर बनाते हैं, पीछे से एक पेयर और फिर एक पेयर। कौन सा नंबर यहां लिखे सेम नंबर के उसका मल्टीप्लाई करने पे 27 से ज्यादा ना हो, तो 5 5 जा 25। ठीक है, कितना आया? 2 आया। यहाँ प्लस 5 करेंगे, 5 5 10 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ ये 04 आ जाएगा, पेयर से पूरा उतर जाता है। जैसे 04 है तो यहाँ भी 04 हो जाएगा। अब यहाँ कौन सा नंबर लिखे? 2 लिखे, यहाँ भी 2 लिखे, तो 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, कैंसिल आउट हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 27.04 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 5.2। देखिए हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन से भी 5.2 आंसर निकाला और डिवीजन मेथड से भी 5.2। तो डिवीजन मेथड से कितनी आसानी से, कितने इजी वे में हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको सेकंड वाले को भी डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे 510.76 है, पेयर बनाएंगे राइट साइड से, यहाँ पे फिर यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसका फाइंड आउट करते हैं। अब ऐसा कौन सा नंबर है कि यहाँ और यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएं सेम नंबर को तो वो 5 से ज्यादा ना हो। ठीक है, 5 के ऊपर बार लगा है तो सबसे पहले 5 को ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2 2 जा 4,
2 2 जा 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में से 4 गया 1 और यहाँ +2 करेंगे 2 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पेयर आ जाएगा 10। अब यहाँ पे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 110 से ज्यादा ना हो, तो 4 3 जा 12 होता है, 2 से करें। अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 2 जा कितना होगा, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 84 आएगा। अगर यहाँ हम 3 लिखते हैं तो 43 इंटू 3 कितना आएगा, 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12। देखिए इससे ज्यादा आ जा रहा है तो हम लोग 2 बार ही ले जाएंगे, 2 यहाँ लिखा 2 यहाँ लिखा, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। 84 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 4 गया 6 एंड यहाँ बचा 0, देन 10 में से 8 गया 2 और यहाँ क्या करेंगे प्लस का 2, 2 2 4 एंड 4, 44 आ गया। अब ये जो नंबर यहाँ पॉइंट लग जाएगा, देखिए यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट, ये 7 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ और यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें कि दोनों सेम हो और इतना आना चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई कराएं, लास्ट में 6 है तो 6 6 6 जा 36 6 के केस में आता है, और या फिर 4 4 जा 16, तो या तो ये 4 से जाएगा या तो ये 6 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। अब हमें आगे चाहिए 26। अगर 4 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24 है ना, तो 24 26 के ज्यादा नियर है, इसका मतलब हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 6 6 जा 36 3 आया एंड 6 4 जा 24 एंड 24 3 27 कैरी आया 2 एंड देन 6 4 जा 24 24 और 2 26 कैंसिल आउट हो गया। आंसर मिल गया क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 510.76 is equals to 22.6. This is the answer. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।